नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लीड जनरेशन का एक और नया वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड लिंक्डइन लीड्स टू गूगल शीट्स एंड ब्रीवो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और ब्रीवो जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे लिंक्डइन लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं, जैसे इसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट्स में जाके ऐड हो जाएंगी और यही सेम लीड ब्रीवो पे एज अ कॉन्टेक्ट भी हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और ब्रीवो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी लिंक्डइन लीड एड्स फॉर्म, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ब्रीवो। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और ब्रीवो के बीच में। कि जैसे लिंक्डइन लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं अपने कंपनी की मार्केटिंग के लिए, ऑटोमेटिकली जैसी इसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड गूगल शीट में जाके ऐड हो जाएगी, ताकि आप अपनी सारी लीड्स का बैकअप रख सकेंगे अपनी गूगल शीट में। और वही सेम लीड ब्रीवो पे जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ब्रीवो, गूगल शीट्स और लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं एड लिंक्डइन लीड्स टू ब्रीवो एंड गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी लिंक्डइन लीड एड्स पे कोई नई लीड मेरे को रिसीव होती है तो वो लीड को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं और उसी लीड को मैं ब्रीवो पे एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। अब मान लीजिए मैंने एक नई कंपनी अभी ओपन करी है, अब उसकी मार्केटिंग के लिए मैंने लिंक्डइन पे एक लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड जनरेशन के लिए। अब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो एक नई लीड जनरेट होगी। अब वो जो नई लीड जनरेट हुई है उसकी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि इस गूगल शीट में सारी लीड्स का एक बैकअप रिकॉर्ड आ जाए। जैसे ही कोई नई लीड वहां पे रिसीव हो ऑटोमेटिकली यहां पे ऐड हो जाए, ताकि बाद में मैं ओपन करके अपनी सारी लीड्स का डेटा देख सकूं। और वही सेम लीड को मैं ब्रीवो पे एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर दूंगा जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म। जब तक हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन काम नहीं करेगी तब तक हमारी एक्शन एप्लीकेशन में कोई भी काम नहीं होगा। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड जेन फॉर्म रिस्पॉन्स। मतलब लिंक्डइन पे जैसे कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सारे लीड्स का डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज करी गूगल शीट। एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो,
और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन है, जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ब्रीवो। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन ब्रीवो और एक्शन इवेंट हमारा इसमें होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। अब देखिए ब्रीवो, गूगल शीट्स और लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म, इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। पेबली कनेक्ट की मदद से हम तीनों एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर देंगे कि जैसे ट्रिगर एप्लीकेशन में कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज हमारी एक्शन एप्लीकेशन में हो जाएगी। तो सबसे पहले लिंक्डइन का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, जहां पे मैंने लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है, कनेक्ट विद लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म। इसके बाद आपको ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना अपने अकाउंट का, और जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका लिंक्डइन का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से आपको अकाउंट यहाँ पे चूज करना है जिसपे अपने लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए जो मेरे अकाउंट का नेम है वो है नवीन कोले, और इस पर मैंने कई सारे लीड फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से एक फॉर्म का नेम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं ये वही फॉर्म है जिसका नाम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। अब मैं चाहता हूं जैसे ही इस फॉर्म को कोई पर्सन फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर ले, ताकि आगे की प्रोसेस हमारी चालू हो जाए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म यहां पे चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। अब देखिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो एक ब्लैंक रिस्पॉन्स आपको यहां पे दिखेगा। आप देख सकते हैं ब्लैंक रिस्पॉन्स आ चुका है क्योंकि किसी भी पर्सन ने अभी ये फॉर्म फिल नहीं किया है और अभी कोई भी नई लीड वहां पे जनरेट नहीं हुई है। तो चलते हैं हम हमारे लिंक्डइन के अकाउंट पे, एक नई लीड हम यहाँ पे करते हैं जनरेट, क्लिक करते हैं हम अप्लाई नाउ पे। अब ये फॉर्म मैं यहाँ पे करता हूँ फिल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा मेल एड्रेस, एक डमी मेल एड्रेस मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोवाइड demo@peblitudes.com। आप देख सकते हैं डमी मेल आईडी मैंने यहाँ पे कर दी प्रोवाइड लीड की। आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैं कोई कस्टमर हूं और मैंने ये लीड फॉर्म देखा और ये फॉर्म मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूं। इसके बाद मैं प्रोवाइड करता हूं एक फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट फोन नंबर कर दिया है टाइप। अब देखिए जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम और कंपनी नेम है, यहाँ पे क्या हुआ है लिंक्डइन में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। जब मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम मैंने यही दिया था, वही डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूँ, ये रियल टाइम में मैं आपको लीड एड रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ चुकी है। अगर आप लीड फॉर्म बनाएंगे तो रियल टाइम में जब वो लीड फॉर्म चलेगा तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम भी सामने वाले को फिल करना पड़ेगा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं एक टेस्ट सबमिशन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू चूज हो चुकी है, पर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर हमने किया है यहाँ पे टाइप। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और एक नई लीड यहाँ पे हो जाएगी जनरेट। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, वापस हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और अब आप देखेंगे यहाँ पे हमको एक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, ये था लीड का फर्स्ट नेम और ये था लीड का लास्ट नेम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने लिंक्डइन के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे लिंक्डइन पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी लीड फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा कुछ इस तरीके से। अब सेम लीड की डिटेल्स हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, गूगल शीट की रो में। तो गूगल का अकाउंट अब हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना यहाँ पे अपना अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है लिंक्डइन लीड्स। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट लिंक्डइन लीड्स। अब जितने भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए अपनी स्प्रेडशीट पे, ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम करेंगे फिल, और ये फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो लीड का फर्स्ट नेम था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप, ये था लीड का फर्स्ट नेम पैबली। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, तो ये था लीड का लास्ट नेम सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, और इसके बाद आता है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर। तो सेम प्रोसेस का यूज करके जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी लिंक्डइन पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, ना हमारा वर्कफ्लो काम करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली करेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे कि डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये था लीड का फर्स्ट नेम पेबली, ये था लास्ट नेम, ईमेल था demo@peblitudes.com और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रही है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे लिंक्डइन पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और गूगल शीट में वो लीड्स की डिटेल्स एंटर कर देगा, वो भी ऑटोमेटिकली। अब सेम लीड को हम ब्रीवो पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो ब्रीवो का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे जाना है, एड न्यू कनेक्शन पे, और एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही डोमेन हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। एपीआई की के लिए आपको जाना है आपके ब्रीवो के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्रीवो का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। न्यू टैब पे क्लिक करना आपको अपनी प्रोफाइल पे, इसके बाद आपको जाना है एसएमटीपी एंड एपीआई पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है एपीआई कीज पे, क्लिक करना आपको जनरेट अ न्यू एपीआई की पे, और फिर इस की को आपको देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं लिंक्डइन टेस्ट, एक डमी नेम मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। क्लिक करूंगा मैं जनरेट पे और आप देखेंगे एक नई एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसको हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ब्रीवो का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है ब्रीवो का। अब हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है मेल आईडी, उस पर्सन की मेल आईडी जिसे हम ब्रीवो पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव वापस याद करिए कि आज हम क्या करना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं जब भी लिंक्डइन पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ब्रीवो पे वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो आपको याद होगा जब ब्रीवो पे मैंने वो फॉर्म फिल किया था, टेस्ट सबमिशन आपको करके दिखाया था, तो वहां पे मैंने ईमेल और फोन नंबर दोनों फील्ड्स फिल करी थी। तो वापस क्यों ना हम यहाँ पे यूज करें मैपिंग का, और जो डेटा हमको पहले ही मिल चुका है ट्रिगर एप्लीकेशन से उसी का यूज हम यहाँ पे कर लें, क्योंकि सेम लीड को ही हम ब्रीवो पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लिक करेंगे हम वापस इस ब्लैंक फील्ड पे, लिंक्डइन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे सर्च करेंगे @, और ये थी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। इसके बाद आता है ईमेल ब्लैकलिस्ट, एसएमएस ब्लैकलिस्ट, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इस पर ट्रू कर सकते हैं। फिर आती है हमारी लिस्ट कि ब्रीवो पे किस पर्टिकुलर लिस्ट में आप नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कई सारी लिस्ट क्रिएट करके रखी है, इनमें से एक पर्टिकुलर लिस्ट में मुझे नया कंटेंट करना है क्रिएट। तो मान लीजिए जो मेरी लिस्ट का नेम है वो है न्यू लिस्ट। इस पर्टिकुलर लिस्ट पे मैं चाहता हूं जैसे लिंक्डइन से कोई नई लीड रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाए। आप चाहे तो ब्रीवो पे अपने हिसाब से एक नई लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद अपडेट इनेबल्ड हम रखेंगे ट्रू, एसएमटीपी ब्लैक
लिस्ट सेंडर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। अब आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लीड का फर्स्ट नेम और वापस मैप कर दूंगा लीड का फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था यहाँ पे हम वापस सर्च करेंगे डेटा, जो लीड का लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। इसके बाद एसएमएस डबल ऑप्ट इन, अगर आप ये सब फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सब मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और आप देखेंगे ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे आपको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे भी मैंने यूज किया मैपिंग का, तो जब भी लिंक्डइन पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं हम ब्रीवो के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और सर्च करेंगे हमारी लिस्ट। तो हमारी लिस्ट का क्या नाम था, न्यू लिस्ट। इसको हम करेंगे ओपन और देखिए पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस के नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि पेबली कनेक्ट और लिंक्डइन के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाकर लिंक्डइन पे नया डेटा सर्च करेगा और अगर वहां पे हमको कोई नई लीड रिसीव हुई होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स गूगल शीट में ऐड कर देगा और ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।